नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। बात बड़ी खबर की जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। आज रमन के गढ़ में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनांदगांव में कांग्रेस की बड़ी सभा होगी। आज बता दें कि राजनांदगांव के ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन में 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। आज रमन के गढ़ में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बता दें कि राजनांदगांव में कांग्रेस की बड़ी सभा होगी आज। बता दें कि राजनांदगांव के ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन होगा। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित साहू जुड़ गए हैं। जी ललित जी, आज रमन के गढ़ में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनांदगांव में कांग्रेस की बड़ी सभा होगी। कौन कौन से नेता मंत्री मौजूद रहेंगे और कितने लाख लोगों के आने की संभावना है? के ठेकवा ग्राम में यहाँ बड़ी सभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और यहाँ हजारों की संख्या में राष्ट्रीय और राज्य के तमाम कांग्रेस के नेता पहुँचेंगे और जो कार्यकर्ता है उसमें खुशी की लहर है। क्यों खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि भाजपा का एक लिस्ट जारी होने के बाद अब कांग्रेस का भी लिस्ट जारी होने वाला है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दिन पहले ही रायपुर आ चुके हैं और रायपुर आने के बाद अब कुछ ही समय के बाद यहाँ राजनांदगांव जिले के ठेकवा में आएंगे और यहाँ तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। और हमारे साथ वीना दुबे जी हैं, हमारे संवाददाता, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और तमाम बातों पर हम और भी विशेष बातें आपको बताएंगे। जी वीना जी। जी, इस वक्त हम राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में खड़े हुए, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर मौजूद होने वाले हैं और आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके साथ में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक साथ यहां पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से मंच बनाया गया है। मंच में सारे दिग्गज जो है एक साथ मौजूद होंगे और सभी जो है आम सभा को संबोधित करेंगे। विभिन्न योजनाओं से जो भी यहाँ पर हितग्राही लाभान्वित है उन्हें चेक का वितरण किया जाएगा। सभा को संबोधित करने यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है उसे लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो काफी अच्छी की गई है। हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर बल मौजूद किया गया है। लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आगमन को लेकर के जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर एक एक पॉइंट पर जो है कम से कम सैकड़ों जवान जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त मंच पर भी जिस तरीके से व्यवस्था जो है, मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन जो है वो मंच की तरफ एक बार कैमरे को ले जाएं और बताएं, तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाएं कि किस तरीके से सारी व्यवस्था जो है मंच पर की जा रही है। अभी भी जो है वो अधिकारी और कर्मचारी जो है पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो है ये कांग्रेस का जो बड़ा जो सम्मेलन है वो सम्मेलन जो है वो लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और पहुंचाना चाहूंगी कि ये पूर्व मंत्री रमन सिंह जी के का विधानसभा क्षेत्र है और 15 सालों तक जो है यहाँ पर रमन सिंह का राज रहा है और अब जो है वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आने वाले हैं। किस तरीके से लोगों को संबोधित करेंगे, जनता को किस तरीके से वो प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस की एक लिस्ट जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाली है और चुनावी समय जो है, चुनाव के लिए भी चंद महीने ही बच गए हैं। आगे की जानकारी जो मैं चाहूंगी हमारे स्पेशल रिपोर्टर साधना न्यूज के ललित जी आप तक पहुंचाए। जी, निश्चित रूप से यहाँ लगभग हजारों किसानों को यहाँ सम्मान भी किया जाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से। और भूपेश बघेल साहब, सीएम साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौके पर रहेंगे और तमाम जो
कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद सियासी जो है तेज हो चुकी है और कुछ ही महीना चुनाव जो है शेष रह गया है। तो ऐसे में और भी खास हो जाता है भरोसे का सम्मेलन, और वाकई में ये भरोसे का जो सम्मेलन है वो आज खास होने वाला है, किसानों के लिए खास होने वाला है, योजनाओं में जो भाग लेने वाले हितग्राहियों के लिए खास होने वाला है। वीना जी, जिस तरह से हम देखें कि सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मुस्तैद है यहाँ। मैंने आपको पहले बताया जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, सम्मेलन को लेकर के काफी तगड़ी व्यवस्था की गई है, सैकड़ों पॉइंट बनाए गए हैं। अभी हमने चर्चा की कुछ पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि सैकड़ों पॉइंट बनाए गए हैं और लगभग 2000 से अधिक जवान जो हैं वो मौजूद है। एक एक पॉइंट पर जो है वो 20 से 25 जवान जो है मौजूद हैं। प्रत्येक वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनके जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है, ताकि कार्यक्रम में किसी तरीके की व्याधा जो है वो उत्पन्न ना हो सके। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन जी के आने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन उनके आने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर मंच पर देखी जा रही है, लोगों के साथ जो लोगों को बैठने की जो व्यवस्था की जा रही है वो काफी अच्छी है। निश्चित तौर पर ये जो भरोसे का सम्मेलन है वो लोगों के लिए एक खास सौगात यहाँ पर देकर जाएगा। इसके पहले भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा जो है वो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलनों की यदि हम बात करें तो युवा संवाद जो है वो आयोजित किया गया था, उसमें भी काफी लोग थे और काफी अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ प्रवास पे वो 2 दिन के लिए हैं। इसके पहले वो रायपुर में सभा को संबोधित कर चुके हैं और अब राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकुआ में जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये विधानसभा क्षेत्र पूर्व मंत्री रमन सिंह जी का है और रमन सिंह कितना चुनौतीपूर्ण ये होगा ये आने वाला समय बताएगा। और जिस तरीके से जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था में अभी भी जो है वो पूरा जो है देख रेख की जा रही है। ललित जी, मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक चैनल के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाएं कि अभी जो है वो कितना समय है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने में और मंच पर किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, कौन कौन कांग्रेस के दिग्गज जो है इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मौजूद रहेंगे। जी निश्चित रूप से जो कार्यक्रम जो है दोपहर 11:30 के आसपास कार्यक्रम होना है। रायपुर से जैसे ही रवाना होंगे और आधे घंटे के आसपास वो यहाँ रहेंगे, क्योंकि सीएम साहब के साथ वो सीधे हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचेंगे। और हमारे साथ हमारा जो राजनांदगांव जिले का जो रिपोर्टर है, साधना न्यूज़ का जो ब्यूरो चीफ है, राम साहू भी मौजूद है। राम, आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में चुनाव भी होना है 3 महीने के बाद? निश्चित ही ये कार्यक्रम कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि देखा जाए तो पूर्व में भी भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम, साथ में युवा संवाद और ये देखा है भरोसे का सम्मेलन कंटिन्यू, ये नए नए कार्यक्रम के तौर पर कांग्रेस को पुनः फिर से राज्य में स्थापित करने के लिए चुनाव के माध्यम से जीत तय करने के लिए कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और जिसमें इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो आ रहे हैं। इसके पहले भी वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। इसके पहले राहुल गांधी जी का आना हुआ था। लगातार कांग्रेस इसके लिए भिड़ी हुई है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और उसी माध्यम से कार्यक्रम राजनांदगांव में रखा गया। राजनांदगांव में जैसे कि विगत 15 सालों से रमन सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं, जो 15 साल सरकार रही और आज भी वो विधायक राजनांदगांव के हैं। उसी क्षेत्र के विधानसभा के तौर पर ये क्षेत्र आता है। और साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी कार्यक्रम में कुमारी शैलजा, तमाम मंत्रीगण, पूरा एक सारे कांग्रेसी नेता यहाँ उपस्थित रहेंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव लगभग 1-1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से राम, वाकई में ये जो सम्मेलन है काफ़ी खास है, क्योंकि ये जो सम्मेलन को लेकर महीनों से तैयारी की जा रही थी और हजारों की संख्या में पूरे संभाग से यहाँ कार्यकर्ता भी आएंगे और पूरे कैबिनेट के मंत्री भी आएंगे। और कैबिनेट के मंत्री जब आएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके समक्ष जो है ये सभा होना है। पूरे हजारों की संख्या में किसान भी यहाँ मौजूद रहेंगे और किसानों को भी यहाँ सम्मानित करना है। योजनाओं के तहत जो जितने भी हितग्राही हैं उनको भी लाभ देना है। तो ऐसे में आप और किस तरह से इसको देखते हैं कि योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिल पाएगा, योजनाओं का लाभ जो है अंतिम छोर के लोगों तक मिल पाएगा, ऐसा लग रहा है इसमें?
कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से देखा गया है कि किसानों के लिए उन्होंने शुरू में ही अगर आप देखेंगे तो जो घोषणा पत्र था कर्जा माफ बिजली बिल हाफ, उसकी 10 दिन के अंदर ही कार्यवाही चालू कर दी। फिर बाद में जो अन्य बिलाएं जैसे कि भूमि किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना, इन्होंने भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपये ईयरली देना चालू किया। और भी ऐसी कई योजनाएं थी जो लगातार धरातल पर उतरती गई। नरवा गरवा घोड़ाबाड़ी के तहत, उसी के तहत ही योजनाओं का इन्होंने क्रियान्वयन किया है। और साथ में अगर आज का कार्यक्रम देखा जाए तो आज भी मोहला, मानपुर, खैरागढ़ जो नए जिले हैं उनके लिए भी राशि आवंटित की जाएगी, लोकार्पण किया जाएगा, उसकी भी राशि निर्धारित की गई है। तो देखा जाए तो तमाम अगर ये पूरा ओवरऑल आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने किसानों को केंद्रित कर कार्यक्रम किए हैं और उसी के माध्यम से ही वो निरंतर वो कहीं न कहीं रूप से आगे बढ़ाते आ रहे हैं और उसका ही एक अंश आज और देखने को मिलेगा। जी वीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वीना जी, जिस तरह से 2 दिन पहले ही खबर आई कि 3600 में धान खरीदेंगे आने वाले समय में, आप भी खबर देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है किसानों को लेकर। जी बिल्कुल, किसानों के लिए जिस तरीके से जो अभी 2 दिन पहले जो खबर आई, उससे वो जो खबर है वो किसानों के लिए वास्तव में जो है वो एक उस किसानों में खुशी की लहर उस खबर को लेकर के है। जिस तरीके से धान खरीदी, जो यहाँ बताना चाहूंगी, विपक्ष जो है वो धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर के हमेशा जो है कांग्रेस को घेरती नजर आई है। लेकिन कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी ने, प्रदेश सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उनके राज्य में, उनकी सरकार में जो है वो किसान हैं, कहीं ना कहीं लाभ उनको मिल रहा है। और आज की डेट में जो है किसान जो है, किसी भी क्षेत्र में ऐसी एक भी घटना सुनने को नहीं आई है जहां पर किसान जो है वो फांसी लगा करके, कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहा है। तो कहे इस सम्मेलन जो आज जो ये सम्मेलन होने वाला है, इसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी भी मौजूद होंगे और जिस तरीके से ये इस सभा को संबोधित करेंगे, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, लोगों में काफी उत्साह है इस सभा को लेकर के, उनमें भी जोश है। और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार को उन्होंने देखा है 15 साल, अब 5 साल जो है वो जनता जो है वो राज्य सरकार, कांग्रेस के सरकार को देखना चाह रही है। जिस तरीके से भूपेश सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की, महिलाओं के लिए लागू की, स्व सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं जो है वो स्वावलंबी बन रही हैं। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जो है वो तमाम दिया जा रहा है, 2,500 रुपए के तौर पर जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं युवाओं में भी उत्साह है इस लेकर के। और चूंकि अब चुनाव को लेकर के काफी कम समय बच गया है, चुनाव में भी जो है वो अब कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तैयारियां जो है वो चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। विभिन्न तरीके से दोनों ही पार्टी, कहना चाहिए तीनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इस बार मंच पर मौजूद है मैदान में। तो कहीं न कहीं ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो जनता को रिझाने में अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जनता जो है अब किसे देखना चाहती है, किसकी सरकार को देखना चाहती है। क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा भूपेश की सरकार बन पाएगी या फिर जो है वो बीजेपी जो है वो आएगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से और भी जो यहाँ पर व्यवस्था है, विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिलने वाला है, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि बिजली बिल आधा किया गया है, किसानों को लाभ मिला है, उसी तरीके से अन्य योजनाएं भी जो है वो लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगी, ऐसी जनता उम्मीद कर रही है। अब देखते हैं कि बघेल जी जो है, प्रदेश सरकार जो है जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। जी ललित जी, आगे की जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी और निश्चित रूप से ये जो सभा है वो काफ़ी खास होने वाला है, भरोसे का सम्मेलन जो है, और हम राम से और भी समझेंगे क्योंकि इसी स्थान ये जो स्थान है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है। और आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो यहाँ गरजेंगे और लोगों को अपने पार्टी के फेवर में रिझाने का कोशिश करेंगे। राम, इसी जगह को क्यों चुना गया सम्मेलन के लिए, भरोसे का सम्मेलन के लिए? दुर्ग संभाग की जो सीटें होती हैं उसका देखा जाए, वो अगर आप मैप के माध्यम से कैलकुलेशन करेंगे तो ठेकुआ जो है एक निश्चित ही बीच का केंद्र माना जाएगा। लेकिन है राजनांदगांव विधानसभा में, राजनांदगांव विधानसभा की अगर क्या बोलते हैं अविभाजित जिले को लिया जाए तो कुल 6 विधानसभा आती है, कवर्धा जोड़ दे तो 8 विधानसभा हो जाएंगी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में राजनांदगांव में 4 विधानसभा है और साथ में रमन सिंह का ये क्षेत्र है। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था सन 2018 में, इसमें राजनांदगांव एक ही विधानसभा थी, इसमें भाजपा जीती थी, 4 में कांग्रेस थी और 1 विधानसभा में जोगी कांग्रेस थी, जिसके लिए उपचुनाव हुआ अभी, तो उसमें कांग्रेस ने विजय प्राप्त कर ली। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 5-1 का आंकड़ा आज की डेट में राजनांदगांव
अविभाजित जिले का है। अगर इस माध्यम से देखा जाए तो ये कांग्रेस की एक निश्चित ही एक रणनीति है, जिसके माध्यम से वो मनोवैज्ञानिक दबाव कह सकते हैं भाजपा के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जो दल हो, क्षेत्रीय जो इनका क्षेत्र है राजनांदगांव क्षेत्र, ये पूर्व में कांग्रेस का ही गढ़ हुआ करता था। तो उसी के माध्यम से अगर 2000 अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव उनका गढ़ हुआ करता था। राजनांदगांव से तमाम विधायक जीत कर सरकार बनाते थे मध्य प्रदेश शासन में। उसी के क्षेत्र में भविष्य में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तब भी यहाँ से 3 सीट कभी 4 सीट अविभाजित राजनांदगांव से 3 से 4 सीट कांग्रेस जीतती थी। लेकिन पिछले 2013 में इसका आंकड़ा कम हुआ और 2018 में तो एक ही सीट आई। तो राजनांदगांव विधानसभा, ये राजनांदगांव का जो लोकसभा का क्षेत्र है वो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा सरकार बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने राजनांदगांव को चुना, ऐसा मेरा मानना है। जी, निश्चित रूप से जो है कांग्रेस और भी दमखम लगा रहा है 75 पार के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल साहब कहते हैं अपने हर सभा में 2023 75 पार, 2023 के चुनाव में मतलब 75 सीटों से आगे वो आकलन लगा रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो वाकई में जमीन से जुड़े लोगों के लिए काम किया है और किसानों को लेकर खास उन्होंने योजना शुरुआत की। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी और तमाम जो किसान न्याय धन योजना के तहत जो राशि अंतर का जो राशि योजना के तहत दिए हैं वो मास्टर स्ट्रोक होगा। और वाकई जो ये सम्मेलन है एक भाजपा को दबाव बनाने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से होगा। राम, एक चीज और हम समझेंगे कि भाजपा के पास 14 सीट अभी है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितना सीट आए? ये तो अब चुनावी एक अपन विश्लेषण कर सकते हैं। देखा जाए तो भाजपा भी अपने जोर लगा रही है। विगत दिनों अमित शाह जी आए, मोदी जी आए, अमित शाह का आगामी दौरा भी है। उन्होंने अपने 19 कुछ सीटों की घोषणा भी कर दी है। जो विगत 2 या 3 बार से जो विधानसभा सीट वो हारे थे उसमें उन्होंने घोषणा भी कर दी और प्रत्याशी लग गए हैं अपने चुनाव प्रचार में। तो ऐसा तो वो ये सब चीज़ें गर्व की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं, चुनाव समय समझ आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जोर, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भिड़ी हुई हैं अपने चुनावी क्षेत्र में और निश्चित ही ये चीज़ें तो अब धीरे धीरे और चीज़ें खुल के आएंगी, क्योंकि आगामी दौरा इसका मोदी जी का भी है, अमित शाह जी का भी है, नड्डा जी भी लगातार दौरा कर ही रहे हैं। ये तो समय बताएगा। ललित जी, चुनाव काफी खास होने वाला है राम इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के भी नेता आ रहे हैं, मोदी जी भी आके चले गए, अमित शाह भी लगातार आ रहे हैं और इस बार जो है भाजपा के कई जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के उनका चल नहीं रहा, ऐसा उनके लोगों का कहना है। और ऐसे में फिर ये जो सम्मेलन है और तमाम प्रकार की योजनाएं हैं सरकार की, वो जो है वाकई में लोगों के लिए लाभकारी है। और हम एक चीज़ और समझेंगे कि आप जो है लगातार समाचार कवरेज कर रहे थे यहाँ, तो क्या आज सीएम साहब यहाँ कुछ घोषणा भी कर सकते हैं? हो सकता है कुछ घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सामने चुनाव है। कैबिनेट की बैठक भी कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें भी जो तमाम घोषणाएं हुए थे, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही एक अच्छा मंच होगा घोषणा करने का। ये हो सकता है भूपेश बघेल जी इसमें कुछ घोषणा कर दें। मैं एक चीज़ और आपको आकर्षित करना चाहूँगा कि वर्तमान में देखा गया है तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय राजनीति पे देखा जाए तो एक माहौल चल रहा है, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां हुई थी बीच में, तो इस मंच के माध्यम से कहीं न कहीं वो भी एक क्षेत्र रहेगा। बीच में अभी हमने समाचार माध्यम से सुना भी कि विशेष सत्र बुलाया गया है केंद्र सरकार ने, उस सत्र का भी एक विशेष सत्र के लिए भी यहाँ से इस मंच का उपयोग किया जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप खड़गे जी द्वारा किया जाए, क्योंकि बीच में उदयनिधि मारन के द्वारा कुछ उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने उनके विपरीत टिप्पणी की थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है। तमाम बातें इस मंच के माध्यम से सुनने को हमें आज मिलेगी। जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो मंच की ओर एक बार फिर से कैमरा घुमाए, क्योंकि अब मंच का जो गरिमा है और भी खास होते जा रहा है, क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया है कार्यक्रम को लेकर और जैसे जैसे समय पास आते जा रहा है और माहौल यहाँ का बनते जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो भरोसे का जो सम्मेलन है इस पे अब धीरे धीरे जो तमाम जो नेताएं हैं वो आते जा रहे हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री भी आएंगे इस कार्यक्रम पर, ऐसा हमारे यहाँ जो रायपुर से जो संवाददाता है उन्होंने खबर प्रकाशित की है। वीना मैडम, सुरक्षा को लेकर वो हम चर्चा करेंगे, तो काफ़ी
दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। जी सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर बताना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी तगड़ी है। सैकड़ों जवान जो है, हजारों जवान जो है यहाँ पर खड़गे जी की सभा में जो मौजूद लोग हैं उन्हें देखने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो व्यवस्था बैठने की गई है उनमें चेयर के नीचे और तमाम जो ऐसी जगह जहाँ पर कुछ चीजें मिलने की संभावना है उनकी जो है वो पूरी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है सुबह से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया सुबह तड़के से वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। तो सभा जो है वो काफी लाखों की संख्या में यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। लाखों के लोगों के जब संभावना है यहाँ जुटने की, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो काफी तगड़ी होगी। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार वो पुलिस के जवानों की तरफ कैमरा दिखाएं और लोगों तक चैनल के माध्यम से हमारे ये जानकारी पहुंचाएं कि किस तरीके की व्यवस्था जो है, पुलिस के जवान जो है किस तरीके से अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल मौजूद हैं। एक एक चीजों को लेकर के वो कागजी कार्यवाही भी कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर आगमन होगा, इसके पहले भी जो है वो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था और मोदी जी का आगमन हुआ था, और उसके बाद अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है। कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहाँ पर मौजूद होंगी और विभिन्न विकास कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण होगा, शिलान्यास किया जाएगा, लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ में जो विभिन्न योजनाओं से हितग्राही लाभान्वित हुए हैं उस योजनाओं का उन्हें लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, विभिन्न योजनाएं जो प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए लागू की है, वो आज इस मंच के माध्यम से वो युवाओं तक पहुंचेंगी। युवाओं में और पूरे दुर्ग जिले में, राजनांदगांव जिले में इस सभा को लेकर के काफी उत्साह है, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है। व्यवस्थाएं जो है उनमें लगातार सुधार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के लोगों में, आम जनता में एक उम्मीद जाग रही है। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाएं जो है वो लागू की। अपने घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं उन्होंने शामिल की थी, लगभग वो सारी घोषणाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जनता में भी उत्साह है और कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं उनको भी अपनी जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता जो है वो जरूर है इस बार भी जो है एक बार मौका देगी। और भूपेश, लोगों के आज जबान पर है कि कका है तो भरोसा है, ये नारा जो है वो, ये नारा जो है वो पूरा मतलब छत्तीसगढ़ में जो है फेमस हो चुका है। बच्चों की जुबान में आपने देखा कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कका है भरोसा है, कका जिंदाबाद। और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी मंच पर संवाद करते समय कहते हैं कि अब की बार 75 पार, निश्चित तौर पर ये जो नारा है वो मोदी जी का है कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उसके आगे भूपेश जी ने लगा दिया है कि अब की बार 75 पार। तो कहीं ना कहीं ये जो दावा है वो शायद सच होना साबित हो रहा है जनता में, क्योंकि प्रदेश सरकार को लेकर के काफी उत्साह है। आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि चुनाव को काफी कम समय बच गए हैं, तो जनता भी इसको तय करेगी कि क्या वो मोदी सरकार की तरफ अपने मोदी सरकार उन्हें रिझा पाती है या प्रदेश सरकार कांग्रेस रिझा पाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। जी ललित जी। राम, जिस तरह से व्यवस्था दुरुस्त है, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ वृहद रूप से तमाम जिला प्रशासन और संभाग के और प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो और कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। बारिश का मौसम है, मौसम भी लगभग भी है समझो, और बारिश हो भी सकती है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बारिश अगर हो जाए तो पुख्ता व्यवस्था तो यहाँ है। निश्चित ही आप दोनों दिशा में देखेंगे तो डोम लगा हुआ है, 2-3 डोम है, और साथ में सारी चीज़ें अगर आप नोट करेंगे तो सारी व्यवस्था दुरुस्त है। विगत 6 तारीख को गिरीश देवांगन जी जो राजनांदगांव माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने वो भी आए थे, उन्होंने भी व्यवस्था देखी। और तमाम कल के दिनांक में चंदन यादव जी आए थे, उन्होंने जो व्यवस्था देख के गए हैं। तो निश्चित ही राजनांदगांव के तमाम नेतागण भी लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, सारे पूरा प्रशासन लगा हुआ है व्यवस्था के लिए। और कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष की दबाव भी रहता है, चुनाव के मद्देनजर भी देखेंगे तो प्रशासन तो लगा हुआ। और अपन चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे तो कुर्सियां, टेंट, डोम वगैरह व्यवस्था, सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। जी
वाकई में विशाल और बृहद रूप से डोम की व्यवस्था है और यहाँ अब लोग आने शुरू कर दिए हैं और अब धीरे धीरे जो सीट जो है अब पैक होते हमको दिखाई दे रहे हैं। और जो जिस तरह से मंच पर मैं देख पा रहा हूं अभी कि सीएम साहब का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो लोग अभी आ चुके हैं और चेक कर रहे हैं। जिस तरह से व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि सीएम साहब के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना एक और खास बात हो जाती है। निश्चित रूप से ये जो भरोसे का जो सम्मेलन है आम कार्यकर्ताओं के लिए भी खास है, किसानों के लिए भी खास है और जो तमाम योजनाओं में हितग्राहियां जो शामिल होते हैं उनके लिए भी खास है। और हम लास्ट वक्तव्य देंगे। राम जी, लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि कार्यक्रम का जो अपडेट हम लोग दे रहे थे वीना जी के साथ, आप भी लगातार दे रहे थे, क्या लगता है कितने बजे एग्जैक्ट ये कार्यक्रम शुभारंभ? प्रोटोकॉल के हिसाब से तो 12:30 बजे का समय दिया गया मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर का, उसके बाद 2:10 के वापसी का समय है। देखा जाए तो 12:30 1 बजे के आसपास कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। देखा और तमाम नेतागण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त मंत्रीगण आएंगे तो निश्चित ये मान सकते हैं कि 12:30 से 1 बजे के बीच कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो भरोसे का सम्मेलन जो है वाकई में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र में यह भरोसे का सम्मेलन है ठेकवा गांव में। और यहाँ जो है विशाल मैदान जो है काफ़ी कंफर्टेबल होगा लोगों के लिए, जो हजारों की लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे, भीड़ आएगी, उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और पार्किंग व्यवस्था वीआईपी रोड अलग से बनाया गया है और आम पब्लिकों के लिए आने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी दुरुस्त कर लिया गया है और आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे भरोसे का सम्मेलन का। और निश्चित रूप से हम और भी अपडेट आपको लगातार करते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए। हमारे साथ खास हमारे इस अपडेट देने में संवाददाता जुड़े थे। राम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीना जी दुर्ग से थी, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं और इजाज़त लेते हैं आप सभी से। कैमरा पर्सन खोमन देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित, राजनांदगांव, ठेकवा, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।